नमस्कार। आज हम उत्तर प्रदेश की शिक्षा जगत में जो कुछ चल रहा है उस पर थोड़ी गहराई से नजर डाल रहे हैं। हमारे पास एक YouTube समाचार अपडेट से जानकारी आई है। इसमें शिक्षकों और जो शिक्षक बनने वाले हैं उनसे जुड़ी कई अहम बातें हैं। जी नमस्कार। इसमें भर्तियों में देरी है, फिर योग्यताओं पर कोर्ट केस है, जो पहले से शिक्षक है उनके लिए एक जरूरी परीक्षा की बात है, और कुछ नए भर्ती हुए शिक्षकों के लिए कोर्स भी है। मतलब काफी कुछ हो रहा है एक साथ। बिल्कुल, और ये सारी चीजें मिलकर ना वो दिखाती हैं कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है या शायद नहीं कर रहा है, कानूनी पेच क्या है, पॉलिसी कैसे लागू हो रही है, और इन सब का सीधा असर हजारों लोगों पर पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल, उनकी जिंदगी, उनके करियर पर। तो चलिए देखते हैं इस अपडेट में क्या क्या जानकारी है, थोड़ा खोलकर समझते हैं इसे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहली बात, खबर है कि सहायता प्राप्त जो माध्यमिक स्कूल हैं और डिग्री कॉलेज, उनमें भर्ती जल्द आएगी। पर अपडेट में फौरन एक पेज भी बताया गया है ना? हाँ, यहीं पर मामला थोड़ा आप कह सकते हैं उलझा हुआ है। असल में जो खबर है वो भर्ती आने की उतनी नहीं है जितनी की भर्ती के लिए जो खाली पोस्ट की जानकारी चाहिए होती है ना, अध्याचन, हाँ। उसको इकट्ठा करने के लिए एक पोर्टल बनना है। उस पोर्टल को लेकर एक रिव्यू मीटिंग हुई है, बस। अच्छा, मतलब पोर्टल अभी बना भी नहीं है? यही तो बात है, वो पोर्टल अभी तैयार ही नहीं हुआ है। और ये तब है जब वो नया वाला शिक्षा सेवा चयन आयोग जो कहते हैं बड़ा एफिशिएंट होगा। हाँ, जो 3 पुराने बोर्ड्स को मिलाकर बनाया था। बिल्कुल, पीएनपी, माध्यमिक वाला और उच्चतर वाला, उसको बने हुए भी अब तो महीने हो गए। लेकिन वो आयोग अभी तक ये फॉर्मेट ही तय नहीं कर पाया है कि जानकारी मांगनी कैसे। अरे वाह, ये तो कमाल है। मतलब एक बेसिक फॉर्मेट तय करने में इतने महीने। अपडेट में ये भी था कि बीएड डीएलएड वाले अभ्यर्थी काफी निराश हैं। जाहिर है, होंगे ही। और देखिए, विडंबना ये है, जैसा अपडेट में भी इशारा किया गया है, कि आयोग एक फॉर्मेट नहीं बना पा रहा। और शायद ये जो बेरोजगार अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, इनसे पूछें तो ये 10 तरह के फॉर्मेट बना के दे दें अभी के अभी। सही बात है। तो ये तो एक तरह की प्रशासनिक मतलब रुकावट हो गई जो जरूरी भर्तियों को रोक रही है। बिल्कुल, एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉटलनेक है जो बेवजह देरी कर रहा है। महीनों से ये फॉर्मेट का मामला अटका हुआ है, ऐसा अपडेट में कहा गया है। सोचने वाली बात है। खैर, आगे बढ़ते हैं। एक और मामला है जीआईसी यानी राजकीय इंटर कॉलेज में लेक्चरर पद के लिए। वहां बीएड को जरूरी कर दिया गया है, और उसको लेकर कुछ अभ्यर्थी कोर्ट चले गए थे। कह रहे थे कि पहले जरूरी नहीं था तो छूट मिलनी चाहिए। हाँ, ये मामला भी चल रहा था। तो इसमें अब यूपीपीएससी मतलब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उसने हाईकोर्ट में अपना जवाब दे दिया है। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? साफ साफ कह दिया है कि वो छूट नहीं दे सकते। बाकायदा हलफनामा मतलब एफिडेविट फाइल किया है कोर्ट में। पर क्यों नहीं, अगर पहले जरूरी नहीं था जैसा वो कह रहे हैं? देखिए, यूपीपीएससी का कहना है, और ये बात सही भी है उनके नजरिए से, कि उनका काम सिर्फ परीक्षा कराना है। हाँ, वो तो भर्ती एजेंसी है। हाँ, नियम तो राज्य सरकार बनाती है, और राज्य सरकार किसके हिसाब से बनाती है? एनसीटीई के हिसाब से, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। हाँ, जो राष्ट्रीय स्तर पर मानक तय करती है। बिल्कुल। तो जब एनसीटीई ने कह दिया कि इस पद के लिए बीएड जरूरी है, तो राज्य सरकार ने नियम बदल दिए। अब यूपीपीएससी को तो बदले हुए नियम ही मानने पड़ेंगे, वो खुद से नियम नहीं बदल सकते। समझ गई। तो मतलब कानूनी तौर पर यूपीपीएससी अपनी जगह ठीक है, पर उन अभ्यर्थियों के लिए ये बड़ा झटका है जो शायद पुराने नियम के हिसाब से तैयारी कर रहे थे। हाँ, उनके लिए तो निराशाजनक है ही। ये दिखाता है कि कैसे नेशनल लेवल की पॉलिसी, फिर स्टेट के नियम और फिर भर्ती एजेंसी, इन सब के बीच तालमेल कैसे उम्मीदवारों को प्रभावित करता है। सही कहा। अच्छा, अब आते हैं उस खबर पर जो शायद सबसे ज्यादा लोगों को प्रभावित कर रही है, जो पहले से नौकरी में है उन शिक्षकों के लिए। हाँ, टेट वाला मामला। हाँ, कि सुप्रीम कोर्ट का कोई 1 सितंबर 2025 का फैसला है जिसके तहत अब मौजूदा शिक्षकों को भी टेट पास करना होगा, कुछ अपवादों को छोड़कर। हाँ, ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, और इसके मुताबिक लगभग सभी सेवारत शिक्षकों को जो भी पढ़ा रहे हैं उनको टेट पास करना ही होगा। सभी को? लगभग सभी को। बस एक छूट है जिनके रिटायरमेंट में 5 साल से कम बचे हैं, लेकिन उसमें भी एक पेंच है। अच्छा, क्या? अपडेट में ये साफ किया गया है कि अगर इन 5 साल से कम सेवा वालों को प्रमोशन चाहिए तो उन्हें भी टेट पास करना पड़ेगा। मतलब प्रमोशन बिना टेट के नहीं मिलेगा, भले ही रिटायरमेंट करीब हो। बाप रे, ये तो मतलब लाखों शिक्षक होंगे शायद पूरे देश में, या उत्तर प्रदेश में हजारों, उन सब पे असर पड़ेगा। बिल्कुल, संख्या बहुत बड़ी है, तो जाहिर है इसका विरोध तो हो रहा है, और काफी जोरदार तरीके से हो रहा है। अपडेट बताता है कि अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ है, वो एक राष्ट्रीय आंदोलन चला रहा है, अखिल भारतीय शिक्षक संघर्ष मोर्चा। अच्छा। उनकी मुख्य मांग ये है
कि जो शिक्षक 29 जुलाई 2011 इस तारीख से पहले नियुक्त हुए थे, उनको इस टेट से छूट दी जाए। एक कट ऑफ डेट मांग रहे हैं। हाँ, और इसके लिए वो पूरे देश में सांसदों को ज्ञापन दे रहे हैं। यूपी में भी जैसे गोंडा, अयोध्या, जौनपुर, इन जिलों का जिक्र है कि वहां ज्ञापन दिए गए, और इसमें कई सारे शिक्षक संघ एक साथ आ गए हैं। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ है, जूनियर हाई स्कूल वाला है, और भी कई संगठन हैं। तो ये तो काफी संगठित विरोध लग रहा है। कानूनी तौर पर भी कुछ हो रहा है क्या इसमें? सरकारें क्या कर रही हैं? हाँ, कानूनी मोर्चा भी खुला हुआ है, बल्कि खुद राज्य सरकारें इसमें शामिल हैं। उत्तर प्रदेश सरकार, तमिलनाडु सरकार, ऐसी कई राज्य सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका डाली है, रिव्यू पिटीशन। अच्छा, मतलब सरकारें भी कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं है? लगता तो यही है। वो कोर्ट से कह रही हैं कि अपने फैसले पर दोबारा विचार करे। और इतना ही नहीं, एक और याचिका का जिक्र है अपडेट में, वो थोड़ी अलग है। वो क्या है? उसमें मांग की गई है कि जो अल्पसंख्यक स्कूल हैं, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस, जिन्हें अभी टेट से छूट मिली हुई है, हाँ, उनको छूट है, उस छूट को खत्म किया जाए। मतलब उन स्कूलों के शिक्षकों के लिए भी टेट अनिवार्य हो। ओह, तो ये तो एक और एंगल आ गया। हाँ, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है अपडेट के मुताबिक कि इन सभी मामलों को, राज्य सरकारों की रिव्यू पिटीशंस को, हाँ। और ये माइनॉरिटी स्कूलों वाले मुद्दे को, सबको एक साथ क्लब करके सुनवाई के लिए एक बड़ी बेंच को भेज दिया है। अच्छा, तो मतलब मामला भी लटका हुआ है। शिक्षक सड़कों पर हैं, सरकारें और दूसरे पक्ष कोर्ट में हैं, और अब सबको बड़ी बेंच के फैसले का इंतजार करना होगा। ये तो वाकई बहुत पेचीदा स्थिति बन गई है। बिल्कुल, और इसका नतीजा जो भी होगा उसका असर बहुत दूर तक जाएगा। सही बात है। अच्छा, अब आखिर में एक और बात थी अपडेट में, वो उत्तर प्रदेश की जो 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी। हाँ, वो बड़ी भर्ती। उसमें जो बीएड डिग्री वाले शिक्षक चुने गए थे, उनके लिए एक ब्रिज कोर्स की बात है। ये भी किसी कोर्ट के आदेश से जुड़ा है क्या? हाँ बिल्कुल, ये सुप्रीम कोर्ट का ही 11 अगस्त 2023 का एक फैसला था, उसी की बात ये जरूरी हुआ है। अच्छा। फैसले में कहा गया था कि जो बीएड वाले प्राइमरी में टीचर बने हैं, खासकर 69,000 भर्ती वाले, उनको एनसीटी का बनाया हुआ 6 महीने का एक स्पेशल ब्रिज कोर्स करना होगा। तो अब क्या उस कोर्स के लिए कोई टाइमलाइन वगैरह आ गई है? हाँ, अब आ गई है। अपडेट में एक सरकारी पत्र का जिक्र है, 6 अक्टूबर 2025 की तारीख का। उसमें पूरा शेड्यूल दिया है। क्या है शेड्यूल? उसके हिसाब से इन बीएड वाले सहायक अध्यापकों को कोर्स के लिए अप्लाई करना है 1 नवंबर से 15 नवंबर 2025 के बीच। ओके। और फिर जो असल कोर्स है वो एनसीटी से मान्यता प्राप्त संस्था कराएगी। वो 6 महीने का कोर्स 1 दिसंबर 2025 से शुरू होगा और 30 मई 2026 तक चलेगा। अच्छा, दिसंबर 2025 से मई 2026 तक। हाँ, अपडेट में शायद 30 मई 2025 लिखा है, वो टाइपो लगता है। दिसंबर 25 से शुरू होकर 6 महीने तो मई 26 में ही पूरे होंगे। हाँ, वो लॉजिकल है। और सरकार इस पूरी प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट भी दे रही है कि वो इसे कैसे लागू कर रहे हैं। तो मतलब 69,000 भर्ती वाले बीएड शिक्षकों के लिए अब ये एक तयशुदा प्रोसेस है, उन्हें ये करना ही होगा, और तारीखें भी आ गई हैं। हाँ, उनके लिए ये अनिवार्य है, और अब डेट्स भी क्लियर हैं, उन्हें ध्यान रखना होगा इसका। तो कुल मिलाकर आज हमने कई सारी चीजें देखी। नई भर्तियों के लिए पोर्टल तक में देरी हो रही है, फिर जीआईसी लेक्चरर वाली योग्यता का विवाद है, जो पहले से पढ़ा रहे हैं उन पर टेट की तलवार लटक रही है, जिसका विरोध भी हो रहा है और मामला कोर्ट में भी है। बिल्कुल। और जो 69,000 वाले बीएड शिक्षक हैं, उन्हें अब एक ब्रिज कोर्स करना है, जिसकी टाइमलाइन आ गई है। मतलब उत्तर प्रदेश के शिक्षा जगत में इस वक्त काफी उथल पुथल है। निश्चित तौर पर एक ऐसी तस्वीर दिखती है जहां सिस्टम में बहुत कुछ बदल रहा है, शायद बहुत स्मूथली नहीं बदल रहा। नया आयोग बना है, पर शुरुआती दिक्कतें दिख रही हैं, जैसे पोर्टल वाली बात। हाँ। फिर राज्य के नियम, एनसीटी की गाइडलाइंस, सुप्रीम कोर्ट के आदेश, इन सब के बीच एक तरह का कह सकते हैं खींचतान चल रही है। और इसका सीधा असर पड़ रहा है उन लोगों पर जो टीचर बनना चाहते हैं या जो पहले से हैं, उनके करियर, उनकी नौकरी। सही। और ये जो कानूनी मामले चल रहे हैं, खासकर टेट वाला, उस पर नजर रखनी होगी। उसका जो भी फैसला आएगा वो हजारों लाखों शिक्षकों को प्रभावित करेगा। बिल्कुल। और सोचने के लिए एक बात ये भी है कि जब नया आयोग बनने के बाद भी एक अध्याचन पोर्टल जैसी बुनियादी चीज शुरू करने में इतनी दिक्कत आ रही है, इतनी देरी हो रही है, तो ये राज्य की क्षमता पर क्या सवाल खड़े करता है? क्या राज्य सरकार टेट अनिवार्यता या ब्रिज कोर्स जैसे जो कहीं ज्यादा जटिल और बड़े पैमाने के काम है, उन्हें वाकई प्रभावी ढंग से और समय पर लागू कर पाएगी? ये एक बहुत वाजिब सवाल है। ये दिखाता है कि नीतियां बनाना एक बात है और उन्हें जमीन पे सही तरीके से उतारना, खासकर इतने बड़े सिस्टम में, वो बिल्कुल दूसरी बात है। ये सोचने वाली बात जरूर है।